है गाइस। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज अपन सीखने वाले हैं कि अलग अलग सोर्सेज से अपन डेटा कैसे गैदर कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मेनली अपन सीएसवी फाइल के साथ काम करेंगे। ठीक है। क्योंकि आप जो ज्यादातर जो डेटा देखोगे वो आपको सीएसवी फाइल में मिलेंगे। इनफैक्ट आपको पता होगा कि ये जो कैगल नाम की वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए डेटा सेट ले सकते हो, यहाँ पे भी 90% डेटा सेट आपको सीएसवी फाइल पे ही मिलेंगे। ठीक है। या ये वेबसाइट है, यहाँ से आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए आप डेटा सेट ले सकते हो और ये मेनली सीएसवी फाइल में मिलेंगे। जैसा कि ये देख सकते हो यहाँ पे सीएसवी फाइल लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे 90% जो डेटा होगा वो आपको सीएसवी फाइल में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सीएसवी फाइल को हैंडल कैसे करें। ठीक है। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक में। तो यहाँ पे मैंने कोड पहले से कर रखा है। अगर मैं पहले से कोड नहीं करता तो ये क्या वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती। तो सबसे पहले अपन को पांडास इंपोर्ट कर देना है, क्योंकि पांडास से अपन डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और पांडास को इंपोर्ट करने के बाद आपको जो ये रीड अंडरस्कोर सीएसवी जो फंक्शन दिख रहा है ये डेटा को लोड करने के लिए काम आता है। और डोंट वरी, जो ये आपको ये डेटा सेट्स दिख रहे हैं ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जो मैं इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पांडास इंपोर्ट करने के बाद ये रीड अंडरस्कोर सीएसवी नाम का फंक्शन को कॉल करना है और इसमें आपको डेटा सेट का नाम दे देना है। क्योंकि मेरे सेम फोल्डर में ये डेटा सेट पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने सीधा नाम लिख लिया। ठीक है। नहीं तो आप डेटा सेट जहाँ पे भी पड़ा है उसका पाथ भी दे सकते हो। तो ये जो रीड अंडरस्कोर सीएसवी है ये डेटा को लोड करने के लिए काम आता है। तो डेटा लोड करने के बाद अपन ने इसको डीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो अब इस डेटा फ्रेम को देखते हैं। ठीक है। तो ये डेटा लोड हो रहा है। तो ये डेटा लोड हो गया। हालांकि इसमें कुछ कम ही स्रोत है इसलिए इतना ही दिख रहा है। अगर मैं आपको ये वाला डेटा लोड करके दिखाऊं तो ये देखिए इसमें 4 कॉलम है और ये 100 रो है। ठीक है। ठीक है। ये प्लेसमेंट वाला डेटा लोड करने के बाद अब आप सपोज करिए कि आपको कल सीजीपीए और आईक्यू नाम का एक कॉलम चाहिए। ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नेम्स लिखोगे और ये ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद आपको जो कॉलम चाहिए वो लिखना है सीजीपीए और एक दूसरा कॉलम चाहिए अपन को आईक्यू। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दो और ये देखिए अपने पास सीजीपीए और आईक्यू नाम का कॉलम आ गया। ठीक है। तो इससे आपको जो कॉलम चाहिए वो आप सिंपली ब्रैकेट के अंदर लिख के आप वो ले सकते हो। तो अब अपन देखते हैं इंडेक्स कॉल पैरामीटर। तो इंडेक्स कॉल पैरामीटर क्या होता है कि जैसे कि आप इस डेटा सेट में देख रहे होगे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये भी इंडेक्स शो कर रहा है और ये जो अननेम्ड 0 नाम का जो कॉलम है ये भी 0 1 2 3 4 इंडेक्स शो कर रहा है। ठीक है। लेकिन अपन चाहते हैं कि 0 1 2 3 4 यही खाली इंडेक्स शो करे, ये जो अननेम्ड 0 नाम का है ये शो ना करे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स कॉल नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और यहाँ पे अपन अननेम्ड 0 पास कर देंगे। ठीक है। तो ये अननेम्ड 0 नाम का चला गया और 0 1 2 3 4 जो ये इंडेक्स था ये एज इट इज है। तो अब देखते हैं यूज कॉलम पैरामीटर। तो यूज कॉलम पैरामीटर क्या है, बेसिकली इसमें तभी अपन देखते हैं यूज कॉल पैरामीटर। तो यूज कॉल पैरामीटर क्या है कि जब भी आप डेटा सेट के साथ काम करोगे और मशीन लर्निंग का मॉडल बनाओगे तब आपको पहले से पता होगा कि आपको कौन सा कॉलम यूज करना है कौन सा कॉलम यूज नहीं करना है। ठीक है। इसके लिए अपन यूज कॉलम नाम का पैरामीटर का यूज करते हैं। यूज कॉलम पैरामीटर का नाम से पता चल रहा है कि यूज कॉलम कि अपन को भाई ये पर्टिकुलर कॉलम को यूज करना। ठीक है। तो इसके लिए अपन यूज कॉलम नाम के पैरामीटर का फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कॉमा लगा के यूज और फिर आपको सीधा ये जो टैब का बटन आता है ये दबा देना। ये जब भी दबाओगे तो आपको सजेशन शो हो जाएंगे और फिर ये ब्रैकेट। अब जो आपको कॉलम शो करना है उसका नाम लिखना है। जैसे कि अपन को शो करना है सीजीपीए नाम का कॉलम और दूसरा शो करना है आईक्यू नाम का कॉलम। ठीक है। तो ये सीजीपीए और आईक्यू नाम का कॉलम शो हो गया, सिंपल। तो अब अपन देखते हैं स्किप रो। तो स्किप रो बेसिकली क्या है, किसी पर्टिकुलर रो को स्किप करने के लिए काम आते हैं। आप जब डेटा सेट के साथ काम करोगे तब आप कई रो ऐसी देखोगे कि जो आपके काम की नहीं होगी, तो आप चाहोगे कि उस पर्टिकुलर रो को आप स्किप कर दो। ठीक है। तो अभी जैसे कि अब इस कोड को रन करते हैं तो यहाँ पे 100 रो दिखा रहा है। ठीक है। लेकिन जैसे अपन यहाँ पे स्किप रो कर देते हैं, जैसे कि स्किप रो और फिर अपन को कौन कौन सी रो स्किप करनी है, जैसे कि एक 0 वाली रो 0 इंडेक्स की है ये, वो रो स्किप करनी है और दूसरी करनी है 5th इंडेक्स की रो स्किप करनी है। ठीक है। तो फिर उसके बाद अपन को यहाँ पे देखो 98 रोज हो गई और 4 कॉलम हो गए। ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था, 100 रो थी और 4 कॉलम थे। जैसे अपन ने यहाँ पे स्किप रो नाम का फंक्शन यूज किया तो यहाँ पे 98 रोज हो गई। ठीक है। तो ये है स्किप रो। तो अब अपन पढ़ते हैं एंड रो। तो ये जो खुद का लॉजिक है वो अपन ने इस्तेमाल करके लॉजिक लिखा है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि अपन इस डेटा सेट को अगर देखें तो यहाँ पे जो ये नेम नाम का कॉलम है इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे कि आईफोन 15 प्रो मैक्स सिलिकॉन केस विथ मैक्स एप, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन अपन को इतना बड़ा नाम नहीं चाहिए तो अपन ने बेसिकली सिंपली एक फंक्शन लिख लिया।
तो वो फंक्शन क्या है? तो अपन ने क्या किया कि पाइथन में डेफ कीवर्ड का यूज करके एक फंक्शन बनाया और उसमें अपन ने नेम नाम का कॉलम को पास कर दिया। फिर अपन ने यहाँ पे चेक किया नेम कॉलम की लेंथ, और फिर यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर इस कॉलम में जो भी वैल्यू है उसकी लेंथ अगर 11 से ज़्यादा होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इससे ज़्यादा होती है, तब तो आप क्या कीजिए कि उस नाम को स्लाइस कर दीजिए। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो मतलब कि ये 13 तक अपन को जो नाम है वो काट के अपन को दे दीजिए, ठीक है, पूरा नाम नहीं चाहिए अपन को। और फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, df नेम लिया यानी कि ये वाला, और इसमें अप्लाई कर दिया ये फंक्शन, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये देखिए नाम कट हो गए। तो चलिए एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ। तो अपन ने बेसिकली इसमें क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेफ नाम, डेफ कीवर्ड का यूज करके, और ये फंक्शन का नाम है। इसमें ये जो नेम नाम का कॉलम को पास कर दिया और फिर लेंथ चेक की नेम नाम के कॉलम की। अपन ने क्या किया कि इस कॉलम के जो वैल्यू थी उसकी लेंथ चेक की, जैसे कि इनकी लेंथ अगर 11 से ज़्यादा होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनसे ज़्यादा होती है, तो आप क्या कीजिए कि उस नाम को स्लाइस कर दीजिए, यानी कि उस नाम को काट दीजिए 13 वर्ड तक। यानी कि अपन को फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर 13 वर्ड तक काट के वो नाम को रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। और फिर अपन ने क्या किया कि ये जो डीएफ नेम नाम का कॉलम लिया और उसमें ये जो रीनेम नाम का फंक्शन था उसको अप्लाई कर दिया उस कॉलम पे, ठीक है। और फिर हमारा ये आउटपुट आ गया। तो अब है चेंज डेटा टाइप। चेंज डेटा टाइप आप समझ सकते हो कि किसी पर्टिकुलर रो का आपको डेटा टाइप चेंज करना हो तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पे जो प्लेसमेंट नाम का कॉलम है, अभी उसका जो डेटा टाइप है वो इंट है, ठीक है, जैसे कि 1 0 आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर आपको इस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना हो तो यहाँ पे आप इंट की जगह फ्लोट लिखोगे, तो यहाँ पे सारी वैल्यू फ्लोट में आ जाएगी, यानी कि पॉइंट में आ जाएगी, 1.0 0.0 0.0 एक्सेट्रा। तो बस यही है बेसिकली जो मेजर फंक्शन है सीएसवी में अपन यूज कर सकते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिए। और बाकी आपको और फंक्शन जानना हो तो आप पांडास की लाइब्रेरी में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। सीएसवी के जो फंक्शन है वो मेनली आप यही यूज करने वाले हो ज्यादातर केसेस में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।